तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी कब तक आएगी। ठीक है, तो आज मैं सच बोलने वाला हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी अब कब आएगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर मैं झूठ मूठ में ऐसी कोई वीडियो बना के बोल दूंगा, ठीक है, कि भैया यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी जो है वो अब जनवरी में आ जाएगी, फरवरी में आ जाएगी, तो अब मुझे कुछ आइडिया नहीं है। मैंने इससे पहले जितनी भी वीडियो बनाई थी यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी को लेके, ठीक है ना, वो बनाई थी लेकिन वो सही नहीं गई। ठीक है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे जो आज तक पहले कभी यूपीपीसीएल जेई में वैकेंसी आई है उसको लेके प्रेडिक्शन लगा के बनाई थी। ठीक है, फिर अब वैकेंसी नहीं आती तो तुम ही मुझे ट्रोल करने लग जाते हो। ठीक है, कि भाई तू तो ऐसे बता रहा था नहीं आई, तो अभी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, मैं ये इसका पीछे का रीज़न भी क्लियर नहीं है। ठीक है, कि यूपीपीसीएल जो डिपार्टमेंट है वो सबसे तेज़ चला करता था, हर साल वैकेंसी दिया करता था। अब ऐसा क्यों हो गया कि वैकेंसी स्टक होकर रुक गई। ठीक है, तो अब क्या करें जब यूपीपीसीएल में वैकेंसी नहीं आ रही। देखिए, आपने यूपीपीसीएल के लिए तैयारी करी हुई है ना, उसकी वैकेंसी कभी भी आए, क्योंकि वो अब पता नहीं है कब आएगी, वैसी अनप्रेडिक्टेबल डिपार्टमेंट है। मैं आपको अच्छा सजेशन देता हूँ, हमेशा अच्छा सजेशन दे रहा हूँ। अभी यूपीपीसीएल की तैयारी आपने करी रखी है ना, जो बच्चे पिछली बार एसएससी जेई में रह गए, जिनसे नहीं हो पाया, एसएससी जेई 2024 के साथ जुड़ जाओ, अच्छे से तैयारी कर लो अपनी। ठीक है, और बीच में अगर यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी आ गई तो वो तैयारी आपकी वहाँ पे भी काम आ जाएगी। इससे बढ़िया सोल्यूशन और कोई नहीं बनता। साथ में मार्च अप्रैल के आसपास में ऐसा सुनने में आ रहा है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी की वैकेंसीज आने वाली है। ठीक है, एनएचपीसी की, ठीक है, सोलर वगैरह के लिए, क्योंकि वो एंट्री ले रहे हैं। ठीक है, तो मार्च अप्रैल तक अगर मान लो एनएचपीसी की वैकेंसी आती है तो वो आपको काम आएगी। लेकिन मैं एक एक्सपेक्टेशन फिर भी लगा के बोल रहा हूँ कि देखो, अब यहाँ से दो चांस बनते हैं यूपीपीसीएल जेई की वैकेंसी के। इस साल इलेक्शंस भी हैं। ठीक है, 2024 में। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, जितने भी लड़के हैं, नया साल मुबारक हो आपको। यूपीपीसीएल जेई की आप तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए है ये वीडियो, क्योंकि मैं सब जेईओ को लेके चलता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है मैं किसी एक पर्टिकुलर पे ध्यान देता हूँ। ठीक है, तो बीच में यूपीपीसीएल जेई की इसीलिए वीडियोस नहीं आ रही थी यार। अब फेक वीडियो बना के क्या फ़ायदा जब पता ही नहीं है वैकेंसी कब आनी है। मेरे को किसी ने कमेंट किया, भाई यूपीपीसीएल जेई पे भी तो वीडियो बनाना। ठीक है, तू तो बहुत बनाता था, तो अब यार आ ही नहीं रही, तो अब मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। अब वैकेंसी नहीं आ रही, इसके लिए मैं आपके लिए एक ही सजेशन दे सकता हूँ, जब यूपीपीसीएल की आ जाएगी तब देखी जाएगी। आप अभी एसएससी जेई के लिए तैयारी करिए, जिनका पिछली बार रह गया, और एनएचपीसी आने वाला है, उसके लिए आप तैयारी करिए। मार्च अप्रैल तक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, उसके लिए आप तैयारी करिए, इन दो के लिए। बीच में अगर यूपीपीसीएल की आ गई तो ठीक है। अच्छा, अब एक एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि यूपीपीसीएल की इस साल आएगी या नहीं आएगी। देखिए, यूपीपीसीएल की वैकेंसी फरवरी लास्ट तक या मार्च फर्स्ट वीक तक आ गई तो ठीक है, बढ़िया है। उसके बाद इलेक्शन प्रोसीजर में जुट जाएगी सरकार। ठीक है, फिर उसके बाद इस साल वैकेंसी शायद अक्टूबर नवंबर में जाके आए, तो भैया वेट फॉर द फरवरी मंथ। ठीक है, एक बारी फरवरी के लिए वेट कर लो, फरवरी के लिए वेट करो बिल्कुल। ठीक है, फरवरी के लिए वेट कीजिए प्लीज़ आप। फरवरी के लिए जैसे ही आप वेट करेंगे तो उसमें आ गई तो ठीक है, नहीं आई देन फिर उसके बाद ये मत सोच लेना कि इस साल आएगी। ठीक है, आप कहोगे, अब कई बच्चे बोलेंगे भाई तू ना डीमोटिवेट कर। डीमोटिवेट कोई बात ही नहीं है, मैंने शुरुआत में ही बोल दिया मुझे नहीं पता, अब आइडिया लगा के बोल रहा हूँ। फरवरी में आ गई ठीक है, नहीं तो फिर आपको प्रेजेंट ट्रेंड्स पता ही हैं। उसके बाद इलेक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो इलेक्शन की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर यूपीपीसीएल की वैकेंसी कब आएगी, कब हो सकता है इस साल, फिर बाद में ही जाके आए। ठीक है, तो भैया फरवरी तक का वेट कर लो यूपीपीसीएल वालों, आ गई उसमें तो ठीक है। ठीक है, बाकी अभी प्रेजेंट टाइम में तो ऐसे देखने को समझने को मिल रहा है कि आप एसएससी जेई और एनएचपीसी की तरफ ही पहले तैयारी कर लें, बीच में इसकी आ गई तो आपकी तैयारी काम आ जाएगी। ठीक है, और बाकी होप ना लूज़ करो, अभी भी फरवरी पड़ा है, मार्च पड़ा है, देख लेते हैं आती है या नहीं। नहीं तो फिर भैया अगर फरवरी मार्च में वैकेंसी नहीं आई, फिर आपको ट्विटर पे कुछ करना पड़ेगा, फिर ऐसे तो कुछ नहीं होता। ठीक है, फिर ऐसे कुछ नहीं होएगा, ऐसे तो फिर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सो दैट विल बी द केस हियर। ठीक है, तो यही है। ठीक है, तो ओके फिर, ठीक है, फरवरी तक का वेट करो। ठीक है, मार्च फर्स्ट वीक तक का है फरवरी का। ठीक है, और अगर आती भी है तो सीटें कितनी आएंगी ये बता देता हूँ। अगर फरवरी मार्च में वैकेंसी आएगी ना, तो सीट 225 से लेके 230 के बीच में ही आएगी। एक कटिंग आजकल चल रही है, यूपीपीसीएल में होगी 335 वैकेंसी 335 की। हाँ, 44,900 335 को देंगे ना, वो 44,900 का इतना बड़ा पे स्केल है, वो 334 लड़कों को देंगे ना।
कोई नहीं देने वाला। 225 से 230 के बीच में आएंगी वैकेंसी, ठीक है। वो जो कटिंग अखबार की लीक हो रही है कि 335 आएंगी, 400 आएंगी, वो पहले भी लीक होती रहती थी, अभी भी लीक होती रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा, एक बात और क्लियर कर देता हूँ, कई बच्चे ना रूमर्स फैला रहे हैं कि यूपी पीसीएल की वैकेंसी ना यूपी ट्रिपल एससी कराएगा। क्यों कराएगा भाई? वो नहीं कराता। मैं आपको समझा देता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी किसके एग्जाम कराता है और यूपी पीसीएल किसका है। यूपी ट्रिपल एससी जो है ना, उसका मतलब होता है उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विसेज, ठीक है। वो प्योर गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम कराता भाई, वो पीएसयू के एग्जाम नहीं लेता यूपी में। यूपी पीसीएल एक पीएसयू है, पीएसयू अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट कराती है टीसीएस के थ्रू, ठीक है। तो जो यूपी ट्रिपल एससी है ना, वो एक अलग बॉडी है, उसके थ्रू नहीं आता कभी यूपी पीसीएल और ना कभी आएगा, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी जो है वो कंडक्ट कराता है प्योर पब्लिक, जो प्योर सरकारी महकमे होते हैं, ठीक है। जैसे कि पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट प्योर सरकारी महकमा है, कृषि विभाग प्योर सरकारी महकमा है, वो लाइब्रेरी वाला डिपार्टमेंट होता है एक यूपी के अंदर, वो प्योर सरकारी महकमा है, उसके लिए कंडक्ट करवाता है वो, ठीक है। पेयजल हो गया और कोई हो गया, ठीक है, जैसे कि और कितने इरीगेशन डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, ये प्योर सरकारी डिपार्टमेंट है, इनको लेता है यूपी ट्रिपल एससी। यूपी आरविनल और यूपी पीसीएल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयूज, और पीएसयूज के एग्जाम हमेशा टीसीएस कंडक्ट कराती है। तो यूपी ट्रिपल एससी क्यों कराएगा? ये सब रूमर्स हैं यार, बेवकूफ़ हो गया तुम, ठीक है। यूपी पीसीएल का और यूपी आरविनल का एग्जाम टीसीएस ही कंडक्ट कराती है और वो भी वही आगे करवाएगी। पर अब क्यों नहीं हो रहा, कैसे नहीं हो रहा, इसका मेरे को थोड़ी ना पता है। मैं कोई चीफ इंजीनियर थोड़ी ना हूँ यार यूपी पीसीएल का, ठीक है। अब नहीं आ रही तो मेरी सजेशन ये है, अगर नहीं आ रही डिप्रेस होने की बात नहीं है, एसएससी जेई 2024 और एनएचपीसी की तरफ अपनी प्रिपरेशन शिफ्ट कर दो। बीच में आ गई यूपी पीसीएल की गाड़ी, सुनो ना, अपनी गाड़ी ना ऐसे करो, अपनी गाड़ी पहले एसएससी जेई और एनएचपीसी की तरफ रखो, बीच में यूपी पीसीएल की गाड़ी आ गई ना लेट लटाक होते हुए, मान लो बीच में वो पहुंच गई राइट टाइम में फरवरी मार्च के आसपास, उसके किसी जनरल डब्बे में घुस जाना, उसके किसी डब्बे में घुस जाना, ठीक है। कैसे भी मतलब चढ़ना है आपको, ठीक है। तो बस यही है, ठीक है। तो यही करना पड़ेगा आपको, और कोई चांस नहीं है, ठीक है। बाकी डिमोटिवेट होने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। और अगर आ जाती है फरवरी मार्च तक तो ठीक है, नहीं आती तो फिर ट्विटर चलाना अपना, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय बाय।